आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो मेरठ शहर से आई। एक ऐसा अपराध जिसने रिश्तों पर से भरोसा ही उठा दिया। ये कहानी एक ऐसे धोखे की, एक ऐसे विश्वासघात की जिसने सिर्फ एक जान ही नहीं ली, बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जानते हैं इस पूरी कहानी के केंद्र में क्या है? कोई बहुत बड़ी नायाब चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी चीज, एक नीला ड्रम। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक मामूली सा दिखने वाला नीला ड्रम एक इतनी खौफनाक, इतनी चौंकाने वाली हत्या की जांच का सबसे बड़ा सुराग बन गया। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो टिकी है 3 लोगों पर। एक लव ट्रायंगल जिसमें एक पीड़ित था, उसकी पत्नी थी और पत्नी का एक प्रेमी। इनकी जिंदगियां ना एक ऐसे जाल में उलझीं जिसका अंजाम बहुत ही भयानक और दुखद हुआ। तो चलिए मिलते हैं इन किरदारों से। सबसे पहले पीड़ित सौरभ राजपूत, एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो कुछ ही समय पहले लंदन से वापस आए थे। फिर है उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, और तीसरा किरदार है मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। इन्हीं 3 लोगों और इनके रिश्तों के उलझे हुए धागों ने इस पूरे अपराध की कहानी को बुना। अब आते हैं पुलिस की जांच पर। पुलिस का साफ कहना था कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, एक क्रूर साजिश थी। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस के मुताबिक ये साजिश रची कैसे गई और इसे अंजाम कैसे दिया गया। मतलब जांच करने वालों को ये यकीन हो गया था कि ये हत्या किसी पल के आवेग या गुस्से का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये एक प्रीमेडिटेटेड क्राइम था, यानी एक ऐसा जुर्म जिसकी साजिश कथित तौर पर महीनों पहले से बड़े ही आराम से और सावधानी से तैयार की जा रही थी। पुलिस ने जो थ्योरी सामने रखी वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए कैसे। पहला कदम था मैनिपुलेशन, यानी हेरफेर। आरोपी की मुस्कान ने अपने प्रेमी की मरी हुई मां बनकर नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, सिर्फ उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए। फिर आया धोखा। उसने एंग्जाइटी का बहाना बनाकर डॉक्टर से दवाएं लिखवाईं जिनका इस्तेमाल बाद में जुर्म में होना था। और फिर 4 मार्च की वो रात आई जब सौरभ राजपूत को पहले ड्रग्स दिए गए और फिर चाकू से गोद कर मार दिया गया। और इसके बाद कंसीलमेंट, यानी जुर्म को छुपाना, उनके शरीर के टुकड़े करके उसे सीमेंट से भरे एक नीले ड्रम में बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब साजिश इतनी गहरी और इतनी सोची समझी थी, तो फिर ये नाकाम कैसे हो गई? आखिर ये सब कुछ सामने आया कैसे? चलिए देखते हैं कि जांच ने कैसे एक एक करके सारे राज खोल दिए। तो हुआ ये कि 4 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या हुई। इसके ठीक बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। फिर मार्च के बीच में सौरभ के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जांच शुरू हुई। और सुरागों के आधार पर पुलिस ने बहुत जल्द, यानी मार्च के मध्य में ही, मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। और पुलिस ने इस केस पर कितनी मेहनत की, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो चार्जशीट फाइल की गई वो 1000 पन्नों से भी ज्यादा की थी। सोचिए, 1000 से ज्यादा पन्ने। हर पन्ना इस केस की गहराई और इसकी गंभीरता को बताता है। अगर किसी को लग रहा था कि गिरफ्तारी के साथ ही ये कहानी खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। गिरफ्तारी के बाद इस केस में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले मोड़ आए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ये मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। तो हुआ ये कि हिरासत में पता चला कि मुस्कान गर्भवती है। बाद में पुलिस की निगरानी में ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। इस पर पीड़ित के परिवार ने बच्चे के असली पिता का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। और इन सब के बीच एक और खबर आई कि मुस्कान जेल में रहते हुए कानून की पढ़ाई करना चाहती है। मतलब एक के बाद एक ऐसी बातें सामने आ रही थीं जो इस केस को और भी ज्यादा उलझा रही थीं। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू शायद ये था मुस्कान के अपने पिता का बयान, जो मीडिया में आया। उन्होंने कहा, हम उसके लिए मौत की सजा चाहते हैं, उसके कामों को माफ नहीं किया जा सकता। सोचिए, जब एक पिता अपनी ही बेटी के लिए ये बात कहे, तो ये दिखाता है कि इस अपराध ने परिवार को अंदर तक कितना तोड़ दिया था। तो अब एक बड़ा सवाल, आखिर इस केस में ऐसा क्या था कि ये इतना ज्यादा चर्चित हो गया? इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींचा? क्यों ये इतनी बड़ी सनसनी बन गया?
देखिए, इसकी वजह यह है कि इस केस में वो सारे तत्व मौजूद थे जो किसी भी कहानी को सनसनीखेज बना देते हैं। सबसे पहले तो जुर्म के खौफनाक डिटेल्स, फिर कथित विश्वासघात और धोखे की परतें, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद का पूरा ड्रामा और आखिर में इमोशनल ह्यूमन एंगल। इन सब ने मिलकर इसे एक मीडिया सेंसेशन बना दिया। तो कुल मिलाकर ये कहानी है विश्वासघात की, हेर-फेर की और जुर्म को छुपाने की एक ऐसी कोशिश की जो जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही सोची समझी भी। यही वो मिश्रण था, एक करीबी रिश्ते में धोखा और ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग का, जिसने इस कहानी को इतना यादगार और डरावना बना दिया। इस मामले में कानूनी कार्यवाही तो चल ही रही है, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी कहानी में जहां विश्वासघात इतना गहरा हो और हत्या इतनी सोची समझी हो, वहां न्याय का असली मतलब क्या होता है? न्याय आखिर दिखता कैसा है?